गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मानियाक। आज है 15 जून और 15 जून के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है इलूसिडेट। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना, क्लेरिफाई करने को कहा जाता है इलूसिडेट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, जो ये मदर है ये अपने चाइल्ड को क्या कर रही है? इलूसिडेट कर रही है। सी इज इलूसिडेटिंग हिज चाइल्ड। उसको जो समझ नहीं आ रहा है बच्चे को, जो काम मिला हुआ है या कोई क्वेश्चन होगा अपनी मदर से पूछ रहा है, एंड सी इज इल्यूसिडेटिंग इट। ठीक है। इसके सिनोनिम है इनलाइटन, इल्यूमिनेट, इंटरप्रेट, एक्सप्लेन। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एक्सप्लेन आप जानते हो, इंटरप्रेट मतलब क्या होता है? अर्थ लगाना या फिर समझाने को कहा जाता है इंटरप्रेट। इल्यूमिनेट मतलब प्रकाशित को भी कहा जाता है और प्रकाश डालने को भी कहा जाता है, स्पष्ट करने को भी कहा जाता है इल्यूमिनेट। इनलाइटन मतलब क्या है? जानकारी देने को कहा जाता है या फिर सूचित करने को भी कहा जाता है इनलाइटन। आप किसी को इनलाइटन करते हो मतलब उसे सूचित करते हो। ठीक है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम होंगे, जैसे क्या है? अनफोल्ड हो जाएगा। अनफोल्ड मीन्स भी क्या होता है? उजागर करने को कहा जाता है, UNFOLD, अनफोल्ड। और क्या होता है? स्पेल आउट होता है, स्पष्ट करने को कहा जाता है स्पेल आउट, SPELLOUT, स्पेल आउट। और क्या होता है? इलस्ट्रेट भी होता है। जैसे इलूसिडेट है वैसे इलस्ट्रेट भी है, ILLUSTRATE, इलस्ट्रेट। इसका मतलब भी क्या होता है? स्पष्ट करना। और क्या होता है? एक्सपाउंड होता है। एक्सपाउंड मीन्स भी क्या होता है? उजागर करने को कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या है? इसके सिनोनिम है। एक्सपाउंड की स्पेलिंग होती है EXPOUND, एक्सपाउंड। इसका एग्जाम्पल है ही रिफ्यूज टू इलूसिडेट द रीजन्स फॉर हिज डिसीजन। उसने अपने डिसीजन के जो कारण है उसको बताने से या उसको स्पष्ट करने से क्या मना कर दिया। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है अफाउल। अफाउल मीन्स क्या होता है? कठिनाई से या विद डिफ़िकल्टी को कहा जाता है अफाउल। जब आप कोई लॉ तोड़ते हो या कोई बनाया हुआ नियम है उसके विरुद्ध जाते हो तो वो होता है अफाउल। ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपको क्या है? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आने वाली है, आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसे जगहों पर हम क्या करते हैं? यूज फाउल को यूज करते हैं। इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ये फाउल हो गया, इसने कुछ हैंड लगा दिया या कुछ जो भी होगा, बहुत सारे फॉल होते हैं इसमें। तो इसने जो है ये फाउल कर दिया, इसने जो है ये नियम के विरुद्ध चला गया। और नियम के विरुद्ध जाने से, जो भी नियम के विरुद्ध जाता है उससे बहुत बड़ी कठिनाई हो जाती है। ठीक है। तो इसको बहुत बड़ी कठिनाई होने वाली है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो फाउल को। तो आगे अफाउल लग गया कठिनाई से, विद डिफ़िकल्टी। या फिर ये और भी मीनिंग देता है क्या? जो आप गलती करते हो, जो आप मिस्टेक करते हो, वो भी होता है अफाउल। ठीक है। इसके सिनोनिम है फॉल्टली, इम्प्रॉपरली, टैंगल्ड, एरिंगली। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। ये सब क्या है? एडजेक्टिव हैं। एरिंगली मीन्स क्या होता है? गलती से। टैंगल्ड मीन्स क्या होता है? जब आप कहीं पे फंस जाओ या कोई धंस जाओ, वो होता है टैंगल्ड। ठीक है। इम्प्रॉपरली जो अच्छा नहीं है, जो अनैतिक है, उससे बोला जाता है इम्प्रॉपरली। और फॉल्टली आप जानते हो जो क्या है? गलत है। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एरनसली भी होता है, जैसे एरिंगली है वैसे एरनसली है। इसका ये भी क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है। और क्या होता है? इनएप्टली होता है, जो अकुशलता को कहा जाता है इनएप्टली। तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज 15 व्हेन ही फर्स्ट रैन अ फॉल ऑफ द लॉ। वो जो है उस टाइम पे 15 था, वो 15 साल का था जब उसने पहला नियम तोड़ा या पहला कानून तोड़ा। ठीक है। पहली बार वो नियम के विरुद्ध गया या पहली बार उसने कोई कठिनाई झेली। तो ये सारे मीनिंग दे रहा है। अगला वर्ड है ओवरसाइट। इसका मतलब क्या होता है? भूल या मिस्टेक को कहा जाता है ओवरसाइट। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, इससे क्या है? ओवरसाइट हो गई है। इसने जो है नीचे पत्थर पड़ा हुआ था और उसको देखने से वो उसको देख नहीं पाया और ये क्या हो गई? उससे भूल हो गई। और देखो वो कैसे गिर गया अपनी उस भूल के कारण, उस ओवरसाइट के कारण। ठीक है। तो इसके सिनोनिम क्या क्या हैं? लैप्स हो जाएगा, फॉक्स पास हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ये क्या है? इसके सिनोनिम है। एरर मिस क्या होता है? गलती या मिस्टेक को कहा जाता है। और फॉक्स पास मिस भी क्या होता है? भूल को कहा जाता है फॉक्स पास। और लैप्स मिस भी क्या होता है? भूल या चूक को कहा जाता है लैप्स। तो ये क्या है? इसके सिनोनिम है। स्लिप होता है, जैसे आपने सुना होगा स्लिप ऑफ टंग, अचानक से जबान फिसलना।
भूल हो जाना, तो स्लिप, SLIP, स्लिप मतलब फिसलना। और क्या होता है, फॉल्ट होता है, FAULT, फॉल्ट होता है। ब्लंडर हो जाएगा, BLUNDER, मिस्टेक को कहा जाता है ब्लंडर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल है, यू कैन नेवर इंटायरली एलिमिनेट ह्यूमन एरर एंड ओवरसाइट। आप जो हो पूरी तरह से जो ह्यूमन एरर है या फिर जो उसकी भूल है उसे कभी किस पूरी तरह से आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, उसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है गार्बल। गार्बल मीन्स क्या होता है, तोड़ना मरोड़ने को कहा जाता है गार्बल। जब आप किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हो वो होता है गार्बल। आपने उसमें क्या कर ला दिया, कोई ट्विस्ट ला दिया, कोई डिस्टॉर्शन ला दिया, या फिर आप किसी की बात को क्या कर रहे हो, फाल्सीफाई करके बता रहे हो, मतलब उसको झूठा, जो उसको तोड़ मरोड़ कर झूठ बता रहे हो, ये होता है गार्बल। ठीक है, मिक्सअप करने को भी कहा जाता है गार्बल। इधर इमेज में दिख रहा होगा ये क्या कर रहा है, साउंड मिक्सअप कर रहा है, तो ये भी होता है गार्बल। वैसे पिछले हफ्ते एक आर्टिकल आया था, उसमें क्या था, एक केस था, उसमें दूसरे की आवाज़ को क्या किया गया था, उसको गार्बल करने की कोशिश की गई थी, मतलब दूसरे की आवाज़ निकाली। जैसे आजकल मोदी जी की आवाज़ निकलती है, तो उसमें क्या है, बहुत सारी बातें ऐसी निकलती हैं जो उन्होंने बोली नहीं है, लेकिन गार्बल करके उसको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस निकल रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक गार्बल है। ये इसमें क्या निकल रहा है, एक म्यूटिलेशन निकल रहा है, म्यूटिलेट किया जा रहा है दूसरे की आवाज़ को। ठीक है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे मडल, मिसकंस्ट्रू, डिस्टॉर्ट, वार्प। ये क्या है, इसके सिनोनिम में। वार्प मीन्स क्या होता है, जब किसी चीज़ में एक टेढ़ापन आ जाए, मतलब उसमें एक डिस्टॉर्शन आ जाए, मतलब वो जो है थोड़ा सा विकृत फॉर्म में आ जाए, वो होता है वार्प। डिस्टॉर्ट मीन्स भी क्या होता है, विकृत को कहा जाता है। मिसकंस्ट्रू, जब आप किसी चीज़ को गलत समझ लेते हो। मडल मीन्स भी क्या होता है, मिक्सअप करने को कहा जाता है, या फिर किसी चीज़ को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, किसी को फाल्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, ये होता है मडल। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम में। एक और वर्ड आता है क्या, मैंगल। मैंगल मीन्स भी क्या होता है, तोड़ मरोड़ करने को कहा जाता है मैंगल, MANGLE, मैंगल। तो ये भी आप ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल है, द रिपोर्ट गार्बल्ड ऑल द हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जो रिपोर्ट है वो जितने भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको क्या तोड़ मरोड़ कर उनको तोड़ा और मरोड़ा गया है, मतलब उनको ट्विस्ट किया गया है, उनको डिस्टॉर्ट किया गया है, वो अपने सही फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एंसिलरी। एंसिलरी मीन्स क्या होता है, सहायक या सपोर्टिव को कहा जाता है एंसिलरी। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये नीचे एंसिलरी लगा हुआ है, एक सहायक बना हुआ है, वो पेड़ के नीचे दिख रहा होगा आपको, ये हाथ जैसा लग रहा है, जो ये नीचे से लगाया गया है, एक टेक जैसा है, ये होता है एंसिलरी। जैसे कि जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है साथ में लगी हुई, एक सपोर्टिव चीज़ होती है या सेकेंडरी चीज़ होती है, या फिर सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट क्या होता है, जो किसी कर्मचारी के साथ एक सहायक होता है, वो होता है सबॉर्डिनेट। ठीक है, तो ये होता है एंसिलरी। इसके सिनोनिम क्या क्या है, ऑक्सिलियरी हो जाएगा, सब्सिडरी हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, एडिशनल, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। ऑक्सिलियरी क्या होता है, सहायक को कहा जाता है। सब्सिडरी क्या होता है, सहायक या फिर मददगार को कहा जाता है सब्सिडरी। आपने सब्सिडी सुना होगा, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, किसानों को देती है। सब्सिडी मतलब आर्थिक सहायता जो गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को मिलती है, या किसी जो पुअर फैमिली हैं उनको सब्सिडी जो दी जाती है, जो आर्थिक सहायता दी जाती है, वो होता है सब्सिडी। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब जो एक्स्ट्रा आपको सहायता दी जा रही है, वो होता है सप्लीमेंट्री। एडिशनल आप जानते हो। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे क्या हो जाएगा, एसेसरी होता है। एसेसरी मतलब जो आपके फ़ोन के साथ एसेसरी आते हैं, साथ में बाकी सहायक जो चीज़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है एसेसरी। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। कंट्रीब्यूटरी होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल है, द ट्रांसपोर्ट कॉर्प्स इज एंसिलरी टू द इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मीन्स क्या होता है, पैदल सैनिकों को कहा जाता है इन्फेंट्री। तो पैदल सैनिकों के लिए जो ट्रांसपोर्ट कॉर्प्स हैं ये एक सहायक होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कैल्यूमनी। कैल्यूमनी मीन्स क्या होता है, झूठा या आरोप या एक्यूजेशन को कहा जाता है कैल्यूमनी। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं, दिस इज अ कैल्यूमनी। ये क्या है, एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है उन पर, उन्होंने कुछ किया होगा। कैंपेन ऑफ कैल्यूमनी अगेंस्ट केजरीवाल बाय बीजेपी फेक न्यूज़। ये जो है एक फेक न्यूज़ है कि, तो झूठा आरोप है, ये एक्यूजेशन लगा रहे हैं, तो ये होता है कैल्यूमनी। स्लैंडर, लाइबल, इंसल्ट, स्मेयर, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। स्मेयर मीन्स क्या होता है, किसी की इमेज पर जो दाग धब्बा लगता है वो होता है स्मेयर।
इंसल्ट आप जानते हो, लाइबल, लाइबल मीन्स क्या होता है, किसी का अपमान करना या निंदा करने को कहा जाता है लाइबल। स्लेंडर, स्लेंडर मीन्स भी क्या होता है, किसी की निंदा करने को कहा जाता है स्लेंडर। अगर यहाँ पे ई होता ना स्लेंडर, तो इसका मतलब होता है दुबले पतले को कहा जाता है स्लेंडर, SLENDER। अगर यहाँ पे ई होता ए की जगह, लेकिन ये क्या है स्लेंडर, किसी की निंदा करने को कहा जाता है स्लेंडर। ठीक है, तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके बाकी क्या क्या सिनोनिम है, जैसे विलिफिकेशन हो जाएगा, VILLIFICATION। विलिफिकेशन मतलब किसी को नीचा दिखाना या किसी की निंदा करना, किसी को श्राप देना, ये होता है विलिफिकेशन। और क्या होता है, डिफेमेशन होता है, DEFAMATION, डिफेमेशन। स्टिग्मा होता है, किसी की इमेज पर दाग धब्बा लगाने को कहा जाता है स्टिग्मा, STIGMA, स्टिग्मा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। डेनिग्रेशन होता है, बैक बाइटिंग होता है। डेनिग्रेशन की स्पेलिंग होती है DENIGRATION, डेनिग्रेशन, बैक बाइटिंग। डेरोगेशन, विचुपरेशन, VITUPERATION, विचुपरेशन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सब क्या है, एस्पर्सन होता है। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम में। एस्पर्सन की स्पेलिंग होती है ASPERSION। एस्पर्सन मीन्स भी क्या होता है, किसी को झूठा आरोप लगाना या किसी की निंदा करना या फिर किसी पर गलत तरीके से किसी को नीचे दिखाने को कहा जाता है एस्पर्सन। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही एलिजेस दैट ही वाज द विक्टिम ऑफ कैल्यूमनी एंड डर्टी ट्रिक्स। उनका आरोप है कि वह बदनामी और गंदी चाल का शिकार हुआ है या हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। हम बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है क्लोइंग। क्लोइंग मीन्स क्या होता है, जी उचाटना या सिकन को कहा जाता है क्लोइंग। अब इस पर ध्यान देना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ध्यान से समझना है। ये क्लोइंग होता क्या है, क्लोइंग होता है ओवरली जो स्वीट होता है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, उसके बाद जो उसमें आपका जो जी मितलाता है, उसके बाद आपको जो है वो ज़्यादा मीठा बिल्कुल बेकार सा लगने लग जाता है। या फिर बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी आपने, उसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्लोइंग हो जाता है वो लास्ट में। मतलब अगर सपोज कोई अच्छी बना रखी कोई मूवी, अब उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा प्यार बिल्कुल हद ही कर दिया है, उसके बाद जो लव सब है, ये क्या हो जाता है, क्लोइंग जैसा हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा प्यार भी जो इंडियन मूवीज़ में होता है, जो पुरानी मूवीज़ थी, उसमें क्या है, जो प्यार वाला सीन है उसको कुछ ज़्यादा ही दिखा देते हो, ये होता है क्लोइंग। ठीक है, इमेज में भी दिख रहा होगा, ये क्या लिख रहा है, अ रोमांटिक रेदर क्लोइंग स्टोरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज करते हैं क्लोइंग को। डिस्कस्ड, सेसिएट, ओवर स्वीट, ट्रिकली, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। ट्रिकली मीन्स क्या होता है, चाशनी जैसा जो कोई मीठा हो वो होता है ट्रिकली। या फिर खुशामद को भी कहा जाता है ट्रिकली, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा ओवर जॉयड है, वो होता है ट्रिकली। ओवर स्वीट आप जानते हो। सेसिएट मतलब क्या होता है, जब आप पूर्ण तरीके से क्या हो जाते हो, पेट भर रखा आपका, बिल्कुल फुल पेट है आपका भरा हुआ खाने से, मतलब आप बिल्कुल तृप्त हो चुके हो, ये होता है सेसिएट। तो समझ गए होंगे, इसलिए ये इसका एक सिनोनिम है, क्योंकि इसमें भी क्या है, सेसिएट मतलब पूर्ण तृप्त है। तो क्लोइंग भी क्या है, जब किसी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ओवरली हो जाए, ये होता है क्लोइंग। डिस्कस्ड, ये भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। जब कोई चीज़ एक्सेसिव हो जाए, इसका ये एक्सेसिव भी क्या है, इसका एक सिनोनिम है। एक और वर्ड है नॉइजेटिंग। नॉइजेटिंग मीन्स क्या होता है, जी मितलाने को कहा जाता है नॉइजेटिंग, NAUSEATING। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉइजेटिंग मतलब जी मितलाना। तो ये हो जाएगी इसके सिनोनिम। इसका एग्जांपल है, सी क्रिटिसाइज द कोइंग सेंटिमेंटलिटी ऑफ द फिल्म। जो फिल्म में जो ज़्यादा ही जो सेंटिमेंटलिटी आई है, उसमें जो भावुकता आई है, उसने जो है उसकी जो है निंदा की गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है अंडुलेट। अंडुलेट मीन्स क्या होता है, लहराना, स्विंग को कहा जाता है अंडुलेट। इमेज में भी दिख रहा होगा यहाँ पे, वेव्स आर अंडुलेटिंग, जो वेव्स हैं वो क्या लहरा रही हैं। ठीक है, तो ये होता है अंडुलेट। राइज एंड फॉल को कहा जाता है अंडुलेट। इसके सिनोनिम क्या क्या है, रिपल, ऑसिलेट, वेव, बिलो, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। बिलो मीन्स क्या होता है, लहर या तरंग को कहा जाता है बिलो। इसे BELLO से कन्फ्यूज मत करना, उसका मतलब होता है नीचे, लेकिन ये क्या है, BILLOW। यहाँ पे आई है, वहाँ पे BE होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, लहर और तरंग को कहा जाता है। वेव मिस तरंग, ऑसिलेट मतलब लहराना, रिपल मिस भी क्या होता है, लहर को कहा जाता है, या फिर तरंग को कहा जाता है रिपल। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, हिज बॉडी स्लोली अंडुलेटेड इन टाइम्स टू द म्यूजिक। जो उसकी बॉडी थी वो म्यूजिक के साथ क्या हो रही थी,
लहरा रही थी या झूल रही थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एडम्बरेट। एडम्बरेट मीन्स क्या होता है? पूर्वाभास देना या प्रिडिक्शन को कहा जाता है एडम्बरेट। या फिर किसी चीज़ की जो रूपरेखा होती है, रेखा प्रस्तुति को, रूपरेखा प्रस्तुति को भी कहा जाता है एडम्बरेट। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है? स्केच कर रही है। ठीक है, पर ये क्या है? स्पष्ट नहीं है। तो जब आप किसी चीज़ का स्केच बनाते हो, रूपरेखा देते हो, उससे भी कहा जाता है एडम्बरेट। ठीक है, तो पूर्वाभास, प्रिडिक्ट हो गया, ऑगर हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, फोरकास्ट, फोरशैडो, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। ऑगर मीन्स क्या होता है? जब पूर्व संदेश या पूर्व अनुमान को कहा जाता है ऑगर। बोर्ड मीन्स भी क्या होता है? पूर्वानुमान। फोरकास्ट जो जैसे वेदर फोरकास्ट है, जो मौसम की पूर्व जानकारी होती है वो होता है फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान। फोरशैडो, फोरशैडो मीन्स क्या होता है? पूर्व लक्षण या पूर्वाभास को कहा जाता है फोरशैडो। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? इसके सिनोनिम है। तो एडम्बरेट क्या हुआ है? क्या होता है? टू गिव एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग इन एडवांस। ठीक है, इसके और बाकी क्या क्या सिनोनिम होंगे? जैसे ड्राफ्ट हो जाएगा, आउटलाइन, रफ इन, स्केच, ये भी क्या है? इसके सिनोनिम है। और जो पूर्वाभास के संबंध में है वो क्या है? पोर्टेंट हो जाएगा, PORTENT, पूर्वाभास को कहा जाता है, या पूर्वानुमान को कहा जाता है पोर्टेंट, PORTENT। और क्या होता है? फोरटेल होता है, FORETELL, फोरटेल भी होता है। और क्या होता है? प्रीसेज होता है, PRESAGE, प्रीसेज, पूर्वानुमान को कहा जाता है प्रीसेज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल है द प्रोजेक्ट्स ऑब्जेक्टिव्स वर एडम्बरेटेड इन द रिपोर्ट। जो रिपोर्ट की ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, जो प्रोजेक्ट के उद्देश्य थे उनको जो है रिपोर्ट में पहले ही एडम्बरेट किया गया था, लिख दिया गया था, या पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। पढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है क्लेम अप। इसका मतलब क्या होता है? बी साइलेंट एंड रिफ्यूज टू टॉक। जब आप किसी से बात करने से मना कर देते हो, या फिर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे और चुप्पी साध लेते हो, ये होता है क्लेम अप। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ही जस्ट क्लेम अप इफ़ यू आस्क हिम अबाउट ही चाइल्डहुड। जब भी उससे उसके बचपन के बारे में पूछो, वो सीधे चुप्पी साध लेता है। ठीक है, या बिल्कुल वो बात करने से मना कर देता है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है, अगली फ्रेज है चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट मीन्स क्या होता है? अनडिजायरेबल, डिस्करेजिंग इफेक्ट और इन्फ्लुएंस को कहा जाता है चिलिंग इफेक्ट, जिसे कहा जाता है दुष्प्रभाव। सपोज आप किसी से बात करते हो और सामने वाले की बात से आप क्या हो जाते हो? डिस्करेज हो जाते हो। मतलब उसका आप पर क्या पड़ा? एक दुष्प्रभाव पड़ा। या फिर सामने वाले ने कुछ ऐसा कार्य किया, आपने वो कार्य देखकर आप पर फिर से क्या हो गया? डिस्करेज हुए। आप डिस्करेज हो गए उससे, फिर से आप क्या हो गए? उससे हतोत्साहित टाइप के हो गए। ये होता है चिलिंग इफेक्ट। जैसे एग्जांपल है द डिमांड टू पे 50% अप फ्रंट डज हैव अ चिलिंग इफेक्ट। जो 50% अग्रिम भुगतान करने की जो मांग है, उसका एक दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। या फिर जैसे कि पेट्रोल है, उसके दाम अगर बढ़ेंगे तो उसका जो है समाज पर क्या पड़ेगा? एक चिलिंग इफेक्ट पड़ेगा, उसका एक दुष्प्रभाव पड़ेगा। लोग जो हैं डिस्करेज हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो भाड़ा है वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। तो ये होता है चिलिंग इफेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। अगली इडियम है कट द मस्टर्ड। इसका मतलब होता है सक्सीड और रीच द डिजायर्ड गोल। जब आप अपने किसी कार्य में सफल हो जाते हो, उसे बोला जाता है कट द मस्टर्ड। अगर आप अपने एग्ज़ाम में पास हो जाते हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? आपने कट द मस्टर्ड कर दिया है, आप जो हो अपने कार्य में सफल हो गए हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई डिडंट कट द मस्टर्ड एज अ हॉकी प्लेयर। मैं हॉकी प्लेयर के रूप में सफल नहीं हो पाया। ठीक है, अगली इडियम है बैड ब्लड। इसका मतलब होता है एनिमिटी, दुश्मनी या मनमुटाव को कहा जाता है बैड ब्लड। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है। ये क्या है? इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? एक बैड ब्लड का रिलेशन है, एक दुश्मनी का रिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका देयर हैज़ ऑलवेज बीन बैड ब्लड बिटवीन दीज फैमिलीज़। इन फैमिलियों के बीच में, इन परिवारों के बीच में हमेशा दुश्मनी रही है या फिर मनमुटाव रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।